नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ, तंदुरुस्त, जबरदस्त और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट। आज का पहला सवाल, डीपीएसपी के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल कल्याणकारी राज्य की बात करता है? डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनके अंतर्गत कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद जो कल्याणकारी राज्य की बात करता है? आर्टिकल 36, आर्टिकल 39, आर्टिकल 38 या आर्टिकल नंबर 40। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की जो बात करता है वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 36 जो है, 36 जो है राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। ये राज्य की परिभाषा बताता है, राज्य की परिभाषा बताता है आर्टिकल नंबर 36। और आर्टिकल नंबर 39 जो है, ये आर्टिकल नंबर 39 ये स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। अगर राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं देता स्त्री पुरुष को, तो इसके लिए आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये एकमात्र ऐसा आर्टिकल है डीपीएसपी के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 को गांधी जी की इच्छा पूर्ति करने वाला आर्टिकल कहते हैं। ये इसमें ग्राम पंचायत का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा आर्टिकल स्त्री प्रसूति सहायता देने की बात करता है? आर्टिकल नंबर 42, आर्टिकल नंबर 43, आर्टिकल नंबर 44 या आर्टिकल नंबर 45। स्त्री प्रसूति सहायता देने की बात करता है यह आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल नंबर 43 जो है, आर्टिकल नंबर 43 ये उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी की बात करता है। आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40 जो है 44 ये है, ये समान नागरिक संहिता की बात करता है। ये समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की बात करता है। समान नागरिक संहिता की बात करता है। कौन सा? आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 45 जो है, आर्टिकल नंबर 45 है कि राज्य का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। आर्टिकल नंबर 45 में ऐसा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण की बात की गई है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 48, आर्टिकल नंबर 49, आर्टिकल 50, आर्टिकल नंबर 51। ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण की बात कौन से अनुच्छेद में है? यह है आर्टिकल नंबर 49 में। किसमें? 49 में। आर्टिकल 48 जो है, 48 में इसमें कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 48 में कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 50 में कार्यपालिका यानी सरकार और न्यायपालिका यानी कि संसद, दोनों के कार्यकारी कार्य अलग अलग बताए गए हैं। आर्टिकल नंबर 50 में। आर्टिकल नंबर 51 जो है, आर्टिकल नंबर 51 ये देश विदेश के संबंध के बारे में बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त राज्य कौन सा? पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान जो है किसका है? तमिलनाडु का या गुजरात का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का? पवन ऊर्जा उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो किसका है? पवन ऊर्जा उत्पादन प्रथम स्थान है तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। और गुजरात जो है उसका ज्वारी ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान है। किसमें? ज्वारी ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान है। और राजस्थान जो है, राजस्थान का सौर ऊर्जा उत्पादन पहला स्थान है। किसमें? सौर ऊर्जा उत्पादन राजस्थान का प्रथम स्थान है। जो रहेगा उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश जो है ये बायोगैस उत्पादन प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का बायोगैस उत्पादन में प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, भारत की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ खुली थी? भारत की पहली तेल रिफाइनरी खुली थी, वो कहाँ खुली थी? असम में या महाराष्ट्र में या गुजरात में या राजस्थान में? भारत की पहली तेल रिफाइनरी खुली थी वो असम में खुली थी। असम में कहाँ पर? डिगबोई। असम में डिगबोई जो रिफाइनरी थी वो भारत की पहली तेल रिफाइनरी थी, जो खुली थी वो 1879 में खुली थी। 1879 में खुली थी। महाराष्ट्र के मुंबई हाई में 50% तेल जो है पूरे भारत का उत्पादन होता है। और गुजरात जो है, गुजरात के जामनगर में रिलायंस की निजी क्षेत्र की पेट्रोलियम जो है पेट्रोल की रिफाइनरी है, निजी क्षेत्र की है। क्वेश्चन नंबर 6, तेल निर्यातक देशों का संगठन कौन सा है? ओपेक है या ब्रिक्स है या सार्क है या G7? तेल निर्यातक देशों का संगठन जो है वो ओपेक है। ओपेक की फुल फॉर्म
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये 93 ईस्वी में संगठन है। इसके स्थापना जो हुई थी, ओपेक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1995 का हुई थी, 1995 ओपेक की स्थापना हुई थी। उसका हेडक्वार्टर जो है वह वियना में, इसका हेडक्वार्टर है वियना में, वियना में इसका हेडक्वार्टर है। और ओपेक का, और ओपेक के जो वर्तमान सदस्य हैं वो कितने हैं, 12। पहले इसमें कितने थे, 13, लेकिन 13 में से एक अलग हो गया, कौन सा, वो कतर हो गया अलग। कब हुआ जी, कतर में 2018 में अलग हो गया था। तब से अब जो सदस्य रह गए हैं ओपेक के वो 12 सदस्य रह गए हैं, 12 सदस्य रह गए हैं। इसका अध्यक्ष जो है वर्तमान, ओपेक का वर्तमान अध्यक्ष जो है वो हैथम अल घेस, हैथम अल घेस, कौन, हैथम अल घेस इसके अध्यक्ष हैं ओपेक के। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है या कोयला या पेट्रोल या गैस या पवन ऊर्जा। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। इसमें कोयला खत्म हो सकता है, पेट्रोल भी और गैस भी, तीनों खत्म हो सकते हैं ये, लेकिन पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 8, भूतापी ऊर्जा क्षेत्र जो लद्दाख में, भूतापी ऊर्जा क्षेत्र लद्दाख में क्या पूर्वा घाटी या जलगांव या मणिकरण या तपोवन। क्वेश्चन नंबर 8 में भूतापी ऊर्जा जो लद्दाख में वो कौन सा है, वह पूर्वा घाटी। और जलगांव कहाँ पे, ये भी भूतापी ऊर्जा क्षेत्र, ये कहाँ, जलगांव है महाराष्ट्र में। और जो मणिकरण है, मणिकरण कहाँ पे है, ये मणिकरण है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। जो तपोवन है, ये तपोवन कहाँ, ये तपोवन है उत्तराखंड में। ये सारे भूतापी ऊर्जा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 9, स्थानांतरित खेती में सही मिलान कीजिए। स्थानांतरित खेती में सही है, भारत में झूमी कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ब्राजील में रोका कहते हैं, मलेशिया में चेन्ना कहते हैं। इसमें कौन सा सही नहीं है, भारत में झूमी कहते हैं ये सही है, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं ये भी सही है, ब्राजील में रोका कहते हैं ये भी सही है, मलेशिया में चेन्ना कहते हैं ये नहीं सही, ये गलत है, ये गलत है। मलेशिया में चेन्ना नहीं कहते, मलेशिया में कहते हैं लद्दाख, मलेशिया में कहते हैं लद्दाख, कहते हैं जुम्मी कहती है, मलेशिया में कहते हैं लद्दाख। और चेन्ना जो कहते हैं, चेन्ना कहते हैं श्रीलंका में, चेन्ना कहते हैं श्रीलंका में, इसको जुम्मी कहती है। क्वेश्चन नंबर 10, काठियावाड़ तट है कहाँ पर, कर्नाटक में या केरल में या गुजरात में या तमिलनाडु में। काठियावाड़ तट कहाँ है, काठियावाड़ जो तट है वो काठियावाड़ तट जो है ये कहाँ है, ये है गुजरात में। कहाँ, गुजरात में। कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं, कर्नाटक के तट को कहते हैं कनारा या कन्नड़। कर्नाटक तट का तट को कहते हैं कनारा या कन्नड़ तट, या कन्नड़ तट कहते हैं। और केरल का तट जो है, केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट, मालाबार तट कहते हैं। और जो रहेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट, क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट, क्या है, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा 10 डिग्री चैनल अलग करता है किसको, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को, कार निकोबार और लिटिल निकोबार को, ग्रेट निकोबार और नॉर्थ अंडमान को, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। 10 डिग्री चैनल जो अलग करता है वो अलग करता है इसको लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अच्छा, इसके बाद 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है उसको मिनी काय को, लक्षद्वीप को, मिनी काय को और लक्षद्वीप को। और रह गया 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनी काय को अलग करता है, मालदीव और मिनी काय को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 12, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था, बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया था ज्योतिबा फुले ने या करसनदास मुंशी ने या बाल गंगाधर तिलक ने या बाबा साहेब अम्बेडकर ने। ये जो किया था बहिष्कृत भारत जर्नल जो शुरू किया था, ये किया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया था। ये पत्रिका थी इनकी, ज्योतिबा फुले की पत्रिका थी, होती ये गुलामगिरी, होती गुलामगिरी, गुलामगिरी थी। और करसनदास मुझे बाल गंगाधर तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक की जो पत्रिका थी वो थी गीता रहस्य, क्या थी, गीता रहस्य, गीता रहस्य थी। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर 13 कह रहे हैं अनुचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अनुचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यह निकेल पारा के द्वारा या लोहा के द्वारा या प्लेटिनम के द्वारा। अनुचुंबकीय सिद्धांत, दो एलिमेंट जिनके
जिनमें अनपेयर्ड यानी कि आयु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अनुचुंबकीय सिद्धांत दर्शाते हैं। अनुचुंबकीय कौन सा? निकेल, पारा, लोहा, प्लेटिनम। इसमें कौन सा अनुचुंबकीय सिद्धांत दर्शाता है? प्लेटिनम। कौन सा? प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु के नाभिक में मूल कण है कौन सा? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में जो मूल कण है वो कौन सा है? वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं मूल कण परमाणु के नाभिक में। क्वेश्चन नंबर 15, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड या हरियाणा या राजस्थान या पंजाब। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वह है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 15, योजना आयोग की स्थापना हुई थी कब? योजना आयोग की स्थापना 26 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950 या 26 नवंबर 1950 या इनमें से कोई नहीं। योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 15 मार्च 1950 को हुई थी। 15 मार्च 1950 को। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था। योजना आयोग अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। कुल 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी लास्ट वाली। और पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक। क्वेश्चन नंबर 17, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? जीएसटी के लिए संविधान संशोधन किया गया था 61वां, 101वां, 103वां या 106वां। जीएसटी के लिए संशोधन किया गया था 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन जो है ये इसमें मतदान की आयु जो है 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु जो थी वो 21 वर्ष से हटा के 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष कर दी गई। और 103वां संविधान संशोधन जो है 2019 में करा दी। 103वां संविधान संशोधन 2019 में, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया गया। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया गया। 10% आरक्षण दिया गया। 15.5 आर्टिकल जोड़ा गया। इसमें शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण था। शैक्षणिक संस्थान जो थे उनमें 10% आरक्षण था। और एक आर्टिकल जोड़ा गया 16(6) में 10% आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ये दिया गया था इसमें नौकरी में 10% आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस वालों में। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार की किस एकमात्र देश की सीमा लगती? बिहार की किस एकमात्र देश से सीमा लगती है? बिहार की सीमा जो लगती है किसी बांग्लादेश से लगती है या भूटान से लगती है, नेपाल से लगती है या म्यांमार से लगती है? बिहार की जो एकमात्र सीमा लगती है वो किससे लगती है? बांग्लादेश से, भूटान से, नेपाल से या म्यांमार से? वो जो लगती है बिहार की एकमात्र सीमा जो लगती है वो किससे लगती है? वो लगती है नेपाल से। इससे नेपाल से लगती है बिहार की एकमात्र सीमा। भूटान से नहीं लगती, बांग्लादेश से नहीं लगती और म्यांमार से भी नहीं लगती। बिहार। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार की साक्षरता दर कितनी है? बिहार की साक्षरता दर जो है कितनी? 61.8% या 71.2%, 51.5% या 73.37%। बिहार की जो साक्षरता दर है वह है कितनी? 61.80% और 71.2% जो है ये बिहार की मेल साक्षरता दर कितनी? बिहार की मेल साक्षरता दर। और 51.5% जो है बिहार की फीमेल साक्षरता दर। और 73.37% जो है बिहार का जिला रोहतास। इसमें पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है रोहतास ही है 73.37%। यहाँ पर रोहतास की सबसे ज़्यादा मेल और फीमेल दोनों ही साक्षरता दर है। क्वेश्चन नंबर 20 करें। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला है कहाँ? उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला क्या वाराणसी में या मथुरा में या बरेली में या कानपुर में? उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधनशाला है कहाँ? वाराणसी में, मथुरा में, बरेली। उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधनशाला है वो कहाँ है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में है जो कि रिलायंस कंपनी की निजी क्षेत्रीय कंपनी है। ये तेल शोधनशाला है रिलायंस कंपनी की निजी क्षेत्रीय। वाराणसी में जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये क्या है? इसमें शाकबाजी संस्थान। वाराणसी में शाकबाजी
शाक भाजी संस्थान वाराणसी में, वाराणसी में शाक भाजी संस्थान। अब हमारे पीएम जो है मोदी जी, ये भी यहीं से सांसद हैं, यहाँ से वाराणसी संसद में। और बरेली में क्या, बरेली में IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे कहते हैं पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में। और पक्षी अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है, कहाँ पर, बरेली में ही। और कानपुर में क्या, कानपुर में चमड़ा अनुसंधान संस्थान है, कानपुर में चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। और सुगरकंड टेक्नोलॉजी संस्थान भी कानपुर में ही है। क्वेश्चन नंबर 21 करें। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में। रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वो कहाँ, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। झारखंड में क्या, झारखंड में झरिया जो है, झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र है। और जो रह गया उड़ीसा, उड़ीसा में जो, उड़ीसा के राउरकेला में इस्पात संयंत्र है, राउरकेला में इस्पात संयंत्र है। और छत्तीसगढ़ के भिलाई में इस्पात संयंत्र है, छत्तीसगढ़ के भिलाई में इस्पात संयंत्र है, रूस के सहयोग से लगाया गया था प्रथम पंचवंशीय योजना के समय। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और एक प्यारा कमेंट जरूर करें, आपका प्यारा सा कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।